हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज हम एक और कॉमिक रिव्यू करने वाले हैं। तो टेबल पर मेरे सामने रखी हुई है अलजेब्रा। ये अल्फा कॉमिक्स की तरफ से आई उनकी लेटेस्ट कॉमिक बुक है। पिछले सेट में अल्फा कॉमिक्स ने दो कॉमिक्स रिलीज की थी जो थी एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा और चहल पहल द केस ऑफ द मिसिंग टीचर। दोनों ही कॉमिक्स काफ़ी बढ़िया बनी है। तो ये है उनकी तरफ से तीसरी कॉमिक। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये पिछली कॉमिक्स की तरह ही हमें इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लुक और फील से। तो साइज जो है दोस्तों वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का जो नया साइज है वही है बिल्कुल। कवर पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अल्फा कॉमिक्स इशू 1 आप देख सकते हैं। और हर कॉमिक पर इशू 1 लिखने का मतलब जो है दोस्तों वो मुझे अब समझ में आ रहा है। पहले जब मैंने एजेंट जे और चहल पहल का जो फर्स्ट इशू था वो देखा था तो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि हर कॉमिक पर इशू 1 क्यों लिख रहे हैं। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हर कॉमिक अपने आप में एक श्रृंखला एक सीरीज बनेगी। तो अलजेब्रा का ये फर्स्ट कॉमिक बुक है इसलिए यहाँ पर इशू 1 लिखा हुआ है। क्रिएटर्स के नाम यहाँ पर है। एक ब्यूटीफुल सा कवर आर्ट है, देख सकते हैं आप। ये हो गया पीछे का भाग जहाँ पर कि सिनॉप्सिस है कहानी का। अंदर के पैनल से एक चित्र है। यहाँ पर फिर से टाइटल है अलजेब्रा द ग्रेट विस्परर। और फिर यहाँ पे अल्फा कॉमिक्स का लोगो, उनका वेबसाइट एड्रेस और यहाँ पर प्राइस है 499। ये आपको 10% डिस्काउंट पर मिल जाएगी अगर आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करते हैं तो चलिए बिना और समय लगाए बात करते हैं इस किताब के बारे में, इसकी कहानी के बारे में, आर्ट वर्क के बारे में और एग्जीक्यूशन कैसी हुई है। तो सबसे पहले ये जो कवर आर्ट है इंटरनल कवर पे ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और इस किताब का जब मैंने ओवरव्यू किया था उस वक्त भी मैंने इसका जिक्र किया था। ऑल इन ऑल दोस्तों राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हो या फिर अल्फा कॉमिक्स हो, इनकी जो बुक है उनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइनिंग और जो ओवरऑल लुक और फील है किताब की वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय गुप्ता प्रेजेंट्स अलजेब्रा द ग्रेट विस्परर, क्रिएटेड एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय संजय गुप्ता, रिटन बाय साहिल शर्मा जिन्होंने एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा और चहल पहल द केस ऑफ द मिसिंग टीचर भी लिखा था। आर्ट हर्षो मोहन चट्टोराज, कलर्स भक्तरंजन सुनील दस्तूरिया, लेटर्स एंड ग्राफिक डिजाइन मंदार गंगेले गौरव गंगेले। फिर से बहुत इंप्रेसिव काम रहा है इनका। कवर दिलदीप सिंह, जगदीश कुमार, प्रदीप शरावत। तो ये जो कवर हमने देखा था ये इन तीनों ने मिलकर बनाया है। एडिटर विजय रविंद्रन, चीफ एडिटर संजय गुप्ता, क्रिएटिव हेड वासु गुप्ता, मार्केटिंग हेड मनस्वी गुप्ता। और यहाँ पर डिस्क्लेमर है अल्फा कॉमिक्स के सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। कहानी की अगर बात करूं तो कहानी का नायक है अल्पेश जो अपनी माँ और अपने पालतू कबूतर के साथ दिल्ली में रहता है। वो एक बड़ा जादूगर बनना चाहता है लेकिन उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं। अपनी माँ से छुपाकर वो दिल्ली की सड़कों पर जादू का एक शो करता है जिसे देखकर एक ईवल मजिशियन इंद्रजाल इंप्रेस होता है और अल्पेश से संपर्क करता है। अपने ईवल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए वो अल्पेश को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। आगे क्या होता है? क्या अल्पेश इंद्रजाल की मदद करता है या उसे उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है? क्या अल्पेश का जादूगर बनने का सपना पूरा होता है? क्या अल्पेश की माँ को पता चलता है कि अल्पेश छुपकर जादूगरी प्रैक्टिस किया करता है? ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों पहले कुछ पेजेस में आपने आर्ट वर्क तो देख लिया है जो कि हर्षो मोहन चट्टराज जी का है। काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क है उनका, फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह पे वो काफ़ी काम करते हैं। और ये जो सिटीस्केप है अगर आप देखें दिल्ली के जो स्ट्रीट्स हैं उनका वाइब मिलता है आपको। तो आर्ट वर्क को तो मैं पूरे नंबर दूंगा। वापस आते हैं दोस्तों कहानी पर, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया था। अगर स्टोरी की बात करें तो साहिल जी की लिखी हुई कहानी है, फास्ट पेस्ड। आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कहानी को ख़त्म किए बिना इस किताब को बंद कर पाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। इंगेजिंग कहानी है और इसके जो ट्विस्ट्स हैं स्टोरी के वो बहुत ही बढ़िया हैं। 2-3 ट्विस्ट्स हैं कहानी में और आप कहीं भी किसी भी मोड़ पर इस कहानी के उन ट्विस्ट्स को गेस नहीं कर पाएंगे। वो जो सस्पेंस है, वो जो शॉकिंग मोमेंट्स है उनके बारे में आपको कहीं भी अंदाजा नहीं लगता है। जो विलन है कहानी का उसे मेनेसिंग दिखाया गया है जो कि मैं समझता हूं एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हमारे हीरो अल्पेश और उसके कबूतर के बीच कुछ फन डायलॉग एक्सचेंजेस हैं, कुछ फन मोमेंट्स हैं। अल्पेश का अपनी माँ के साथ जो रिलेशनशिप दिखाया गया है वो भी काफी इफेक्टिव है, काफी प्रभावी है। 1-2 प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं जो
थोड़े अब्रप्ट हैं। जैसे कहानी में एक सीक्वेंस है जहाँ पर कि जो कहानी का मेन विलन है उसके साथ ही मिलकर हमारे हीरो अल्पेश को उसके चंगुल से बचाते हैं, और फिर अगले ही मोमेंट में जब अल्पेश वहां से भाग जाता है तो वो उस इंसान के साथ मिलकर ही फिर से अल्पेश को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तो इस तरह के एक दो मोमेंट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आए। हो सकता है कि ये मेरी ही चूक हो, कहानी पढ़ने में कहीं मुझसे ही थोड़ी सी गलती हो गई हो, या मुझे ही वो प्लॉट पॉइंट समझ नहीं आया हो। अदरवाइज स्टोरी बढ़िया है। कमिंग बैक टू द आर्टवर्क पीस, तो अभी तक मैंने काफ़ी सारे पेजेस फ्लिप कर दिए हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस लेवल का आर्टवर्क है इस किताब में। कलर्स जो हैं वो भक्त रंजन और सुनील दस्तूरिया जी के हैं, जो भी काबिल तारीफ है। भक्त रंजन के कलर्स स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। इसके अलावा किताब की लेटरिंग बढ़िया है। मुझे कहीं कोई गलती नज़र नहीं आई किताब में। डायलॉग्स जैसा मैंने बताया, जहाँ फ़नी होने रिक्वायर्ड हैं वहाँ फ़नी हैं, जहाँ सीरियस होने चाहिए वहाँ सीरियस भी हैं। एडिटिंग की अगर बात करूँ तो एडिटिंग इज़ शार्प। तो दोस्तों ओवरऑल ये किताब कंसिस्ट करती है 96 पेजेस, जिसमें कि आपको 93 पेजेस में कहानी मिल जाएगी और आखिर के 3 पेजेस में आपको ऐड मिल जाएगा, जिसमें ये एक पेज है जिसमें ऑपरेशन गंगा और चहल पहल के फर्स्ट इशू का ऐड है, और इन 2 पेजेस में अल्फा कॉमिक्स की जो नेक्स्ट ऑफरिंग्स हैं, जो नेक्स्ट कॉमिक बुक्स आने वाली हैं, उनका ऐड है। यहाँ पर द वॉर कुक, यहाँ पर राघव, और फिर चहल पहल और एजेंट जे की तरह ही पीछे के कवर के इंटरनल पार्ट में अलजेब्रा के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके पावर्स के बारे में। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी कंसिस्टेंट है। मैं देख रहा हूँ हर किताब में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसके बारे में पीछे का जो कवर है उसके इंटरनल भाग में ये लोग यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं। तो दोस्तों, वन लाइन रिव्यू फॉर दिस बुक फ्रॉम माई एंड वुड बी, इट्स अ वर्दी एडिशन इन द सीरीज ऑफ कॉमिक्स पब्लिश्ड बाय अल्फा कॉमिक्स सो फार। पिछले कॉमिक्स की तरह या पिछली कहानियों की तरह ही अलजेब्रा भी एक बढ़िया कहानी है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू अलजेब्रा का। अगर आपने ये कॉमिक पढ़ ली है तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।